बोरिंग प्रेजेंटेशन का ज़माना गया। प्रेजेंटेशन का मकसद सिर्फ दिखाना नहीं बल्कि इम्पैक्ट बनाना है। सीखिए आसान तरीके से आई कैचिंग पावरफुल प्रेजेंटेशन बनाना जो ऑडियंस को एक अच्छा तासुर दे। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल वीजे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एमएस पावर पॉइंट में कि चंद एक मिनट्स के अंदर हम एक अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने फाइल पे आना है, न्यू पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने होम पे आना है, लेआउट पे क्लिक करेंगे और इसका लेआउट जो है ना हमने ब्लैंक सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने इसकी कॉपीज़ बनानी है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पे इसकी 4 कॉपीज़ मुझे और चाहिए, तो इस पर क्लिक करके कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर लूँगा या फिर कंट्रोल एम प्रेस करूँगा। तो कंट्रोल एम प्रेस करके मैं यहाँ पे 4 कॉपीज़ की बना लेता हूँ। फिर उसके बाद किसी भी एक स्लाइड पे हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे आना है, पिक्चर पे आना है, दिस डिवाइस पे हम क्लिक करेंगे और दिस डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आपने वहाँ चले जाना है जहाँ के पास इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस को सिलेक्ट किया और जिसमें मेरे पास यहाँ पे ये 4 इमेजेस ये वाली हैं जिनको मैंने यहाँ पे ऐड करना है। फिर इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और आपके पास ये चारों पिक्चर यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें, तमाम पिक्चर्स आपकी यहाँ पे इसमें आ जाएंगी। अगर पिक्चर सेलेक्ट नहीं हो रही तो इसका मतलब है आपने स्लाइड के ऊपर क्लिक किया हुआ है। आपने यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करना है, फिर कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें और पिक्चर्स को आपने एक साइड पे इस तरह से ले आना है। फिर इसका जूम थोड़ा सा हम एक साइड पे ले आएंगे, खाली जगह पे क्लिक करेंगे, एक पिक्चर पे क्लिक करेंगे, इसको राइट क्लिक करना है, कट करेंगे, फिर आपने पेज के ऊपर राइट क्लिक करना है खाली जगह पे, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद पिक्चर और टेक्सचर पे आएंगे और यहाँ पे क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर देना है। तो एक पिक्चर आपके पास यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। फिर राइट क्लिक करें, फिर उसके बाद आपने कट करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, दोबारा पिक्चर पे आएंगे और क्लिपबोर्ड पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करना है, कट करना है, यहाँ पे इसमें आएंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने पिक्चर पे क्लिक करना है और उसके बाद क्लिपबोर्ड पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट पे आना है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से कट करते हैं, इस जगह पे क्लिक करते हैं, पेज के ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आना है और पिक्चर पे आएंगे और क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपने यहाँ पे तमाम पिक्चर्स को ऐड कर लेना है। तमाम पिक्चर को ऐड करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसके ऊपर आप कुछ नेम वगैरह टाइप करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। जैसे हम इंसर्ट पे आते हैं, वर्ड आर्ट पे आते हैं और यहाँ पे मैंने ये वाला स्टाइल इसमें सेलेक्ट कर लिया और यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ ताज महल। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ताजमहल टाइप किया और ताजमहल टाइप करने के बाद फिर हम यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और कोई भी अच्छा सा कलर इसे अप्लाई कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको वाइट कलर दे दिया और होम पे क्लिक करके मैं यहाँ पे इम्पैक्ट नाम का फ़ॉन्ट इसमें अप्लाई कर लेता हूँ इस तरह से। और उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको एडजस्ट करता हूँ। जहाँ पे एडजस्ट करना चाहें वहाँ पे आप कर लीजिएगा। इसके बाद इस पर आप कोई शेड वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके दे सकते हैं। फिर उसके बाद इसी स्टाइल को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और एनिमेशन पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन हम इसमें कोई भी अप्लाई कर लेते हैं। जैसे ये एनिमेशन है, जैसे ये वाली एनिमेशन है, जैसे ये वाली है, तो कोई भी एनिमेशन अप्लाई करेंगे और एनिमेशन जब यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंटेशन ये ओपन होगी तो ये ऑटोमेटिकली चले। तो हम इसे कर लेते हैं विद प्रीवियस कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसकी आउटलाइन पे आप क्लिक करें और इसको कंट्रोल सी कॉपी कर लें, स्लाइड नंबर 2 पे आएँ, कंट्रोल वी पेस्ट करते हैं, डबल क्लिक करें और यहाँ पे आपने इसमें टाइप कर लेना है जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा ईफिल टावर, यहाँ पे कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे स्पेलिंग की अगर मिस्टेक है तो यहाँ पे आप स्पेलिंग को दुरुस्त कर सकते हैं राइट क्लिक करके। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल वी कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे हम यहाँ पे दुबई यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद कंट्रोल वी प्रेस करते हैं, फिर यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं इजिप्ट। तो इस तरह से आपने ये डाटा राइट कर लेना है। अब ये तमाम डाटा राइट करने के बाद असल काम अब शुरू होगा। अब आपने आना है इंसर्ट पे, पहली स्लाइड पे क्लिक करके आपने इंसर्ट पे आना है, जूम पे आएंगे और समरी जूम पे आप क्लिक करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं उन सबको आपने इस तरह से बारी बारी सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो तमाम समरी आपके पास यहाँ पे इसमें आ जाएगी जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तमाम पिक्चर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। आउटलाइन पे क्लिक करके हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और फिर उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है, ऊपर वाली पूरी स्लाइड पे क्लिक करके आपने इंसर्ट पे आना है, पिक्चर पे आना है और दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रेम वाली पिक्चर मैंने सेलेक्ट की हुई थी, उसी पिक्चर को मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर लेता हूँ।
इंसर्ट पे आते हैं, पिक्चर पेज पर ऐड हो जाएगी। अब जो एक्स्ट्रा हिस्सा है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रॉप पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको ऐसे रिमूव कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। फिर खाली जगह पे क्लिक करें और इस पिक्चर पे क्लिक करें। इसी को आपने क्लिक करके यहाँ पे इसका साइज़ इसके मुताबिक आपने यहाँ पे सेट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसमें करने जा रहा हूँ कि जैसे ये हो गया। तो इस तरह से आपने तमाम जो इसको आपने कवर करना है कंप्लीट स्लाइड को, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने ब्रिंग सेंड बैकवर्ड पे आएंगे और सेंड टू बैक पे हम क्लिक करेंगे। तो इसमें देखें कि यहाँ पे हमारे पास तमाम जितनी भी जो शेप्स थी, पिक्चर्स थी, वो फ्रंट पे आ चुकी है और जो ऊपर वाली पिक्चर थी वो नीचे जा चुकी है। इस पर हम क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करके इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है। इसका साइज़ हम यहाँ पे ऐसे बढ़ाएंगे ताकि जो है ना तमाम पिक्चर्स को हम आसानी के साथ इसमें सेट कर सकें। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें किसी एक पिक्चर पे हम क्लिक करते हैं ऐसे और इसको यहाँ पे रीसेट करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने इसको इस फ्रेम के मुताबिक आपने इसको सेट कर लेना है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसमें करने जा रहा हूँ। तो इस तरह से आपने तमाम पिक्चर्स को बारी बारी क्लिक करके आपने ऐसे सेट करना है, इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों एक साथ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको ऐसे आपने सेट करना है और यहाँ पे इसमें आएंगे। फिर उसके बाद इसको हमने यहाँ पे ऐसे रिसाइज कर लेना है ऐसे। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको हम यहाँ पे रिसाइज करते हैं और उसके बाद फिर हमने इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर लेना है ऐसे। अब इस तरह से तमाम पिक्चर्स को सेट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे, जैसे F5 प्रेस करेंगे और उसके बाद जैसे जिस पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो वही पिक्चर जूम होकर आपके पास आ रही है। दोबारा क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, वही जूम आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। फिर जिस स्लाइड को आप दिखाना चाहते हैं उसी स्लाइड पे क्लिक करेंगे, वही स्लाइड आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ चंद 1 मिनट्स के अंदर आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, अगर आपको पावर पॉइंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो। ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आप पावर पॉइंट के अंदर चंद मिनट्स के अंदर एक अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।